Hello everyone, welcome to my channel Max Safety at Raved. Thank you for subscribing and please subscribe my channel also who have not subscribed yet. Please share and comment also. Today I am going to discuss about foam for fire suppression. आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है फोम कि फोम किस तरह से आग को बुझाती है, आग को कंट्रोल करती है। आज इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फोम के बारे में बता दें कि फोम आग को बुझाने का एक एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है। आग बुझाने का मीडिया या आग बुझाने के जो एजेंट हैं अलग अलग होते हैं, जिसमें वाटर है, फोम है, ड्राई केमिकल पाउडर है, एबीसी पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक तरह से आग बुझाने के यानी है ना फायर मीडिया माने जाते हैं। उन मीडिया में से एक मीडिया है हमारा फोम। फोम फॉर फायर सप्रेशन इज ए टाइप ऑफ फायर फाइटिंग फोम दैट कैन extinguish flammable और combustible liquids by cooling and separating the fuel from the oxygen। यहाँ कहना ये चाहते हैं, आप देख रहे हैं फोम क्या होता है। इस तरह से जो ये जो झाग निकल रहा है, ऐसे झाग निकलने को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। ठीक है, तो ये कहना ये चाहते हैं कि फोम जो फ्लेमेबल या कंबस्टेबल लिक्विड्स होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोम को चलाया जाता है। फोम आग को किस तरह बुझाती है? तो सबसे पहली बात कि फोम जिस सरफेस पर गिरता है या जिस चीज़ पर आप गिराते हैं फोम को, तो उस पर ब्लैंकेटिंग का काम करता है। ब्लैंकेटिंग का मतलब ढक देना। ये फोम क्या करता है, ढक देता है। और जब ये फोम उस सरफेस को ढक देता है तो फ्रेश ऑक्सीजन जो जाना चाहिए, तो फ्रेश ऑक्सीजन उसमें फिर जा नहीं पाता है। तो इस तरह से जो आग होती है और जो फ्यूल होता है, दोनों को क्या करते हैं, वो सेपरेट कर देते हैं। और क्योंकि फोम पानी और फोम मेकिंग जो एजेंट होता है उससे बनते हैं, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर इसमें पानी ही होते हैं। तो क्योंकि ये ठंडा होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट भी करता है। तो यहाँ दो मेथड आपका अप्लाई हो जाता है आग बुझाने के लिए, एक स्मूदरिंग, दूसरा कूलिंग। और इस तरह से आग बहुत तेज़ी के साथ बुझने लगती है। अब कहना ये चाहते हैं कि जो फोम हमारे होते हैं उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अलग अलग फोम को अलग अलग फायर के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर जो फोम के कॉमन यूजेस हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हैंगर होते हैं, जहाँ जहाज़ों को बना कर रखा जाता है, वहाँ इस तरह के फोम है ना सप्रेशन सिस्टम को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। वायर हाउसेस होते हैं वहाँ लगाया जाता है, मैरीन एप्लीकेशन में लगाया जाता है, प्रोसेसिंग एरिया में लगाया जाता है। और जहाँ फ्लेमेबल स्टोरेज जो हमारे होते हैं, जेट इंजन जो हवाई जहाज वगैरह का इंजन और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, इन सब जगहों पे आम तौर पर फोम को इंस्टॉल किया जाता है और फोम को लगाया जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे फोम के और अलग और दूसरी बातों पर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले दो चीज़ पर। पहली चीज़ है एफएमवी यानी फोम मेकिंग ब्रांच पाइप, और एक होता है एफएमजी यानी फोम मेकिंग जनरेटर। ठीक है, तो बता दें कि जो फोम बनता है तो वो फोम बनता कैसे है। तो फोम बनाने का जो मैकेनिज्म है वो असल है एफएमवी या एफएमजी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके अलग अलग रूप और अलग अलग सूरत होती है, उस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन असल फोम यही बनाता है। यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक तो आपका होस पाइप है। और ये पाइप जो आप देख रहे हैं, ये पाइप यानी इसमें भी ये पाइप जो आप देख रहे हैं, ये फोम के जो टैंक होते हैं, फोम जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड में इसको क्या करते हैं, डाल देते हैं और उसका रेशियो मेंटेन किया जाता है। और फिर यहीं से फोम क्या होता है, जनरेट होता है। और यहाँ से क्या होता है, इस जगह से जहाँ ये झाग है, ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये छेद दिख रहा है, ये छेद है,
इधर यहाँ छेद है, ठीक है, सब में छेद होता है। इधर से क्या है, एयर लेता है, इसको एस्पायरेशन या रेस्पायरेशन कहा जाता है। एयर लेने को एयर लेता है और इसके अंदर एक मेश या जाली बना होता है, उस जाली के अकॉर्डिंग, है ना, एयर लेता, उस जाली के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इधर से एयर लेता है और इधर से फोम पानी मिक्स होकर के इसी जगह फोम बनता है। एक्चुअली फोम बनाने का जो मशीन है यानी जो पाइप है वो एक्चुअली यही है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रांच, फोम मेकिंग ब्रांच पाइप या फोम मेकिंग जनरेटर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो फोम होता है आग को जो बुझाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग उसको पानी में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और फोम कंसंट्रेट जब पानी में क्या होता है, मिक्स होता है, तो फिर वहाँ एयर लेता है। जैसे अभी हम बताए ना कि ये छेद से एस्पायरेशन या रेस्पायरेशन होता है, और वहाँ से फिर क्या होता है, फोम तैयार होता है, और उस नोजल से फोम बन करके क्या होता है, गिरने लगता है। ठीक है, फोम आग को जो बुझाती है, मैंने अभी जस्ट पहले भी आपसे कहा, फोम जो आग को बुझाती है उसके अंदर दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है कूलिंग का, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है हमारा, ठीक है, किसका, ब्लैंकेटिंग यानी स्मूदरिंग का। ठीक है, यानी ये जो फोम गिरता है ना, जैसे इस सरफेस से सपोज आग लगी है, ये फोम गिरा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, जिस पर गिरेगा ना, तो वहां तो एक ठंडापन पैदा करेगा। ठीक है, और ये ढक देगा, ढकने का काम करेगा। जैसे किस तरह से जब ओला गिरने लगता है, फॉग गिरने लगता है कश्मीर वगैरह में, कैसा ढक देता है पूरा रास्ता, सड़क, है ना, पेड़ पौधा, ऐसे ये फोम क्या करता है, झाग जो होता है, जैसे कैसे हम लोग नहाते हैं शैम्पू वगैरह साबुन वगैरह से, सर्फ वगैरह से जो झाग निकलता है, सेम वही झाग आपका फोम में होता है। तो वो झाग क्या करता है ना, पूरा ढकने का काम करता है, और वो पूरा ढक देता है। ठीक है, तो ये दो मेथड इसमें अप्लाई होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, क्योंकि आग जो लगती है ना, उसमें तीन चीज होती है। एक तो होता है हीट, एक होता है ऑक्सीजन, और एक होता है आपका फ्यूल। तो क्योंकि जिस पे आग लगी है वो फ्यूल को आप हटा नहीं सकते हैं, हीट हटा नहीं सकते हैं, तो फोम के जरिए से क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ना, जो ऑक्सीजन जा रहा होता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोक देते हैं। तो इस तरह से जो जगह पे आग लगी होती है, जिस सरफेस से, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जब ये फोम गिरेगा तो ये ढकेगा, और जब ढकेगा तो अब ऑक्सीजन जाएगा कैसे, अब ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा। तो तीनों मैं तीनों जो फायर के जो ट्रायंगल हैं, तीनों ट्रायंगल से एक ट्रायंगल का कट ऑफ हो गया, तो इस तरह से आग क्या होती है, बुझ जाती है। तो इस तरह से आग बुझ जाती है। दूसरी बात, ब्लैंकेटिंग करने के साथ साथ ये कूलिंग भी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रीइग्नाइट होने नहीं देता है, यानी जिस चीज पे आग लगी है, अगर आग बुझ जाती है तो फिर ये दोबारा आग वगैरह लगने का, है ना, चांसेस नहीं होता है। ठीक है, तो फोम बनाने के जो मैकेनिज्म है वो है असल एफएमबी, एफएमजी, फोम मेकिंग ब्रांच या फोम मेकिंग जनरेटर। ठीक है, और ये छोटा सा पाइप जो आप देख रहे हैं, अभी हम दिखाएंगे, वो पाइप को, है ना, अलग सा एक गैलन में क्या होता है, मान के चलिए सपोज डैट ये बोतल है, ठीक है, तो वो पाइप हम क्या करेंगे, इस बोतल में मान के चलिए फॉर्म है, तो इस बोतल में हम उसको पाइप को डाल देंगे, और जैसे जैसे पानी क्या होगा, जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक उस इस छोट पतले वाले पाइप से भी फोम को क्या होगा, थोड़ा थोड़ा निकालते जाएगा और लेते जाएगा, और इस तरह से इस जगह पे क्या होगा, फोम मिक्स होगा, और यहाँ मिक्स होकर के अपने आप फोम बनेगा, फोम बबल्स बनकर फिर वो नीचे गिरना शुरू होगा, जिसको फिनिश्ड फोम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे जो फोम बनाते हैं, जिस इक्विपमेंट से फोम बनता है, वो इक्विपमेंट अलग अलग होते हैं, उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। चलिए पहला हम बताते हैं, इसलिए हम यहाँ आपको अच्छे से समझाना चाहेंगे, वेरियस फोम मेकिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, एक होता है एलेक्स हैंड हेल्ड एफएमवी। ठीक है, एफएमवी मतलब फोम मेकिंग ब्रांच। ठीक है, एलेक्स मतलब लो एक्सपेंशन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये आपका फोम तो बनेगा लेकिन लो एक्सपेंशन, यानी ज्यादा नहीं। हैंड हेल्ड मतलब हाथ से पकड़ने का भी इसमें दिया हुआ है। और यही पाइप क्या होगा, वो जो गैलन होगा जिसमें आपका फोम होगा, ठीक है, उसमें उसको डाला जाएगा। यह है एलेक्स, यानी लो एक्सपेंशन फोम जनरेटर है। ठीक है, ये भी लो एक्सपेंशन फोम मॉनिटर है। ये सबसे अलग अलग तरह के
फोम बनते हैं, हमको देखना पड़ता है कि आग किस तरह की लगी है और वहाँ किस तरह का फोम मेकिंग ब्रांच चाहिए, फोम मेकिंग मॉनिटर चाहिए, फोम मेकिंग जनरेटर चाहिए। आगे आपको हम दिखाएंगे। एमएक्स का मतलब होता है मीडियम एक्सपेंशन, यानी ये जो आप देख रहे हैं है ना, मीडियम एक्सपेंशन हैंड हेड एफएमवी है। उसके बाद ये है ना एमएक्स फोम पोरर्स है, ठीक है, एमएक्स का मतलब मीडियम एक्सपेंशन है ना। उसके बाद है ये एचएक्स हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर, सबसे ज्यादा इसमें फोम क्या होता है निकलता है। आप देख सकते हैं किस कदर फोम इससे निकलता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इक्विपमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं फोम को तैयार करते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो हमारे फोम होते हैं, ठीक है, आग को बुझाने में बहुत ही यूजफुल होता है और आग को जैसे लिक्विड वगैरह में जो आग लगती है तो उसमें बहुत आसानी से ये बुझा देता है। लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। जैसे कुछ ड्रॉबैक्स ये हैं कि जैसे कि ये फर्स्ट लाइन देखिए, इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फायर्स एज द फोम है ना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉज शॉक और शॉर्ट सर्किट्स। कहना यहाँ ये चाहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल फायर्स लग गए हों या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हों तो आप इसमें नहीं चला सकते हैं। अगर हाथ से आप चलाएंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने का चांसेस होता है, या फिर क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स भीग जाएंगे और पूरा पानी पानी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल है ना शॉक के साथ साथ है ना जो है आपका शॉर्ट सर्किट लगने के भी चांसेस होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई फ्रोस्ट रिलेटेड फायर्स हैं तो फोम वहाँ के लिए फिर क्या होती है उतना इफेक्टिव नहीं होती है ऐसी आग जो फ्रोस्ट रिलेटेड हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज द फोम कैन फ्रीज एंड लूज एंड इट्स एन एबिलिटी टू स्मूदर फायर, क्योंकि वहाँ फोम गिरते ही क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा और इस तरह से वहाँ फैल नहीं पाएगा तो आग नहीं बुझेगी। दूसरी बात, जहाँ फोम को गिराया जाता है आप देख सकते हैं किस कदर फोम गिर रहा है, तो जब फोम इस कदर गिरता है तो उसमें साफ सफाई करने की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसके रेसिड्यू काफ़ी होते हैं। दूसरी बात है कि फोम जो आग को बुझाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा हमको क्या चाहिए कि सावधानी से हम काम करें, क्योंकि अलग अलग आग की साइज होती है, अलग अलग फोम होते हैं, तो किस साइज के लिए कौन सा फोम हमको चुनना पड़ेगा इस चीज़ पर भी हमको ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद दूसरी बात है कि फोम कंसनट्रेट जो होते हैं, जो लिक्विड होती है वो वाटर के साथ हमको क्या करना पड़ता है, मिक्स कर किया जाता है और मिक्स करने के साथ फिर एयर क्या होता है उसमें चाहिए एस्पायरेशन है रेस्पायरेशन, तब जाकर के फोम बनता है। तो यहाँ दो तीन बातें बहुत अच्छी बातें हैं कि भाई आपको यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ एयर ले रहा है तभी फोम बन रहा है। एक चीज़ तो ये है कि बिना एयर लिए फोम नहीं बनेगा, एफएमजी में एयर लेने की सुविधा होनी चाहिए, एफएमजी हमारा सही और साफ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारा एफएमवी या एफएमजी होता है, ठीक है, वहाँ से पहले पहले तक या वहाँ तक यानी वाटर के साथ है ना फोम का मिश्रण या मिक्सिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि अलग अलग तरह के हमारे फोम होते हैं। हम इसी की बात कर रहे थे, वो जो आप पाइप देख रहे थे, ठीक है, ये जो आप पाइप देखते हैं ना, ये पाइप, ये जो पाइप देख रहे हैं, ये छोटा वाला ये जो पाइप देख रहे हैं, ये पाइप एक्चुअली इसी फोम के टैंक के साथ क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि इन लोगों के जो यहाँ फोम ये लोग मिक्सिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं, हो सकता है कि पीछे कहीं भी यानी पाइप में कहीं भी आप फोम को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। यानी जो ये एफ एम बी या एफ एम जी है, यहाँ ये जो ब्रांच है देख रहे हैं, ये ब्रांच जो देख रहे हैं, ये ब्रांच से पहले पहले तक फोम मिक्स हो जाना चाहिए। आप बीच में भी पाइप में कहीं भी फोम को डाल सकते हैं। तो इसी तरह से टैंक में गैलन में फोम आता है और उसको क्या कहता है, मिक्सअप किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फोम अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर फोम जो होता है हमारा क्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम होता है AFFF। ये फोम जो है थिन है ना फिल्म ऑफ वाटर से तैयार किया जाता है और कूलिंग इसमें बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन को ये सेपरेट करता है और हाइड्रोकार्बन फायर जैसे गैसोलीन है, डीजल है और जेट फ्यूल्स वगैरह हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। फोम का जो रेशियो होना चाहिए 3 से 6% तक हम लोग
इस फोम को मिला सकते हैं। ठीक है, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम कंसंट्रेट। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक, यही फोम है टैंक में। इसमें 3% हम लोग फोम को पानी में से मिला सकते हैं, 3 से 6% तक। उसके बाद अल्कोहल रेसिस्टेंट है ना, AFFF है ना, अल्कोहल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अल्कोहल रेसिस्टेंट अक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम, ये भी बहुत अच्छा फोम माना जाता है। और ये इसके अंदर पॉलीमर होता है, इसलिए इसके अंदर रेसिस्टेंट पावर बहुत ज़्यादा होता है। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल है ना, कैटॉन्स हैं, है ना, ईस्टर्स हैं, ये सब में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोकार्बन और पोलर सॉल्वेंट फायर में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका भी कंसनट्रेट 3 से 6 तक माना जाता है कि बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद एक फोम का टाइप होता है आपका सिंथेटिक फोम, यानी हाई एक्सपेंशन। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोम का रेशियो यानी झाग बहुत ज़्यादा बनाता है। और हाइड्रोकार्बन सरफेक्टेंट्स या सॉल्वेंट जो होते हैं उस पर से इसको तैयार किया जाता है, और बहुत लार्ज वॉल्यूम में फोम का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग इनक्लोज स्पेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, कन्फाइंड स्पेसेस में यूज़ कर सकते हैं। ये आपको स्मूदर करता है, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है क्लास ए फायर के लिए, जैसे लकड़ी है, पेपर है, टेक्सटाइल है, कपड़ा है। ठीक है, तो क्लास ए यानी सॉलिड फायर में काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। इसका कंसंट्रेशन 1.5 से लेके 2.5% तक हम लोग पानी में मिला सकते हैं। अगला है हमारा और क्लास ए फॉर्म कंसंट्रेशन, ये भी अच्छा माना जाता है। क्लास ए फ्यूल जो होते हैं यानी सॉलिड फायर जो होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऐसे आग जैसे लकड़ी है, कोयला है, पत्थर है, ठीक है, कागज़ है, इस सब में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। एक वेटिंग एजेंट्स हैं, वेटिंग एजेंट्स ये भी एक फोम के कंसनट्रेट में से हैं, जिसको भी क्लास ए में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अंदर वेक्सिटी जो होती है वो कम होती है, कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वाटर की एबिलिटी फैलने की बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फोम का रेशियो होता है वो कम होता है, और जितना फोम का रेशियो कम होगा वो उतना ही फैलेगा, उतना ही वो दूर जा कर के गिरेगा। तो 0.25 से लेकर 0.25 से लेकर के 3% तक फोम को मिक्स किया जाता है। फ्लोरोप्रोटीन फोम, ये भी जो फोम है प्रोटीन बेस्ड मटेरियल से इसको तैयार किया जाता है, और काफ़ी स्टेबल और ब्लैंकेटिंग और रेसिस्टेंस करता है हीट वगैरह को। जिस पर भी इस फोम को गिराया जाए वहाँ काफ़ी ये मजबूती से डटे हुए रहता है। ठीक है, सॉल्वेंट फायर पे आमतौर पर इसको यूज़ किया जाता है, हाइड्रोकार्बन वाले फायर से भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो 3 से 6 होता है। एक है प्रोटीन बेस्ड फोम। ठीक है, प्रोटीन बेस्ड फोम जो होते हैं ये काफ़ी थोड़ा सा स्टेबलाइजर माना जाता है, यानी काफ़ी स्टेबल होते हैं। प्रोटीन फोम के बेसिस पर इसको तैयार किया जाता है, और इसका जो एक्सपेंशन रेशियो होता है लो होता है, और लॉन्ग ड्रेन टाइम होता है। इस तरह से काफ़ी ड्यूरेबल रेसिस्टेंस होते हैं हवाओं के साथ। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है हाइड्रोकार्बन फायर के लिए। ठीक है, और इसका भी जो रेशियो होता है 3 से 6 तक में मिक्स किया जाता है। तो खैर ये थे हमारे फॉर्म से रिलेटेड है ना जानकारियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली।